दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑलवेज ऑन टॉप इन टेट में। तो दोस्तों, कल हमने जोगीमारा गुफा के बारे में पढ़ा था, जो हमारी प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्रों में आती है। तो आज हम पढ़ेंगे अजंता गुफा के बारे में। और ये अजंता गुफा जो है टॉपिक, ये थोड़ा लेंथी है, बड़ा है। तो आपको मैं ये कुछ चीज़ें आज पढ़ा दूंगी और कुछ चीज़ें कल को पढ़ाऊंगी, यानी कि अजंता गुफा को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अजंता गुफा के बारे में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है तथा इन गुफाओं को सबसे पहले ह्वेन सांग ने देखा था तथा अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अब आप कहेंगे कि ऊपर मैम ने बोला है कि सर्वप्रथम ह्वेन सांग ने देखा था और खोज किसने की, तो फिर जब देखा था तो खोज उन्होंने क्यों नहीं की। लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने देखा ही था, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि अजंता गुफा भी कोई चीज़ है। तो उन्होंने खोज जो की थी वो जॉन स्मिथ ने 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को की थी। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन पे मैंने निशान लगा रखा है, लिखा हुआ है IMP। तो आप इम्पोर्टेंट पर निशान लगा लीजिएगा या लिख लीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में इन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करके जा सकें। अजंता भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा की गुफा जो थी उनमें भित्ति चित्रण हुआ था। सबसे पहले किस में हुआ था? अजंता भित्ति चित्रों से भी पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था। अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन या सुविधा स्थान जलगांव है तथा अजिंठा या अजिष्ठा ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ था। वर्तमान में इसका नाम अजंता बोला जाने लगा। आगे देखेंगे, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां अंग्रेज चित्रकार रॉबर्ट गिल द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट गिल के द्वारा। तथा अजंता की चित्रकला का संबंध किससे है? सातवाहन और गुप्त काल से। ठीक है, अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। अजंता गुफा 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई तथा यहाँ के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 व 10 में पाए गए तथा सबसे बाद में चित्रित गुफा पहली गुफा है। पहली गुफा जो थी सबसे बाद में चित्रित हुई थी। आगे चलेंगे, पाश्चात्य कक्षा समीक्षक ये कक्षा नहीं है, ये कला समीक्षक है। पाश्चात्य कला समीक्षक EV हेवेल, इसको आप कला कर लीजिए, कला लिख लेना, कला। पाश्चात्य कला समीक्षक, इसे कला कर लीजिए, कला समीक्षक EV हेवेल, जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी। आगे चलेंगे, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक लामा तारानाथ हैं। इन्हें तिब्बती भी बोला जाता है, ये तिब्बती हैं। ठीक है, इन्होंने बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियों का वर्णन किया है: देव शैली, यक्ष शैली, नाग शैली। आगे देखेंगे, अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं पाई गई, विहार गुफाएं और चैत्य। ठीक है, विहार गुफा कौन सी है? विहार गुफा में क्या होता था? विहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का आवास गृह था, यानी कि रहने का स्थान था। विहार गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे और चैत्य गुफा में वो उपासना किया करते थे। उपासना मीन्स पूजा किया करते थे, पूजा करने का स्थान कहलाता था। विहार रहने का स्थान और चैत्य पूजा का स्थान कहलाता था। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। इनके चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध है तथा अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। जातक कथाओं को पाली भाषा में लिखा गया है तथा ये जातक कथाएं, इन कथाओं में क्या है? बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं हैं। आगे देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस पर जरूर निशान लगा लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना। और या फिर ये बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनका चित्र गुफा संख्या 1 में ही मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की जो मूर्तियों का था ना, वो गुफा संख्या 2 में है। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनकी मैं सीरीज़ एक अलग भी बना कर दूंगी आपको। उसमें सभी गुफाओं में कौन कौन से चित्र हैं तो वो सब मैं आपको एक साथ कल को दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप इसमें जो मिल रहे हैं उन्हें लर्न कर लेना। अजंता के भित्ति चित्र टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि में, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो इसमें टेम्परा विधि ही होती है, लेकिन टेम्परा ना मिले तो फ्रेस्को विधि लगा सकते हैं, और टेम्परा फ्रेस्को दोनों मिश्रित भी हैं। इसमें मिश्रित विधि आए तो मिश्रित विधि भी आपका सही करेक्शन आंसर होगा। तो मिश्रित विधि से निर्मित किए गए हैं तथा अजंता के भित्ति चित्रों पर खनिज रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत भिक्खवे बहुजन हिताय, चरत भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, ठीक है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली मुख्य रूप से ईरान, फारस से, उसके बाद बदख्शा, अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अजंता की गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 600 गज या फिर 548.64 मीटर की लंबाई में फैली हुई है। आगे देखेंगे, इसमें एक चीज़ और मैं आप चलिए मैं आगे बताऊंगी। अजंता के 2 चित्र, मार विजय एवं लड़ते हुए बैल, जिनमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है। आगे देखेंगे, अजंता में गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि से किया गया है। अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अवस्था में चित्र मिले हैं, इसीलिए इसको गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है, ठीक है। तथा अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक गुफा संख्या 17 में ही हुआ है। गुफा नंबर 17 में बहुत ज़्यादा चित्र मिले हैं, सब चीज़ें ज़्यादातर इसमें ही हुई हैं। किसमें? गुफा नंबर 17 में। और महाहंस जातक चित्र भी गुफा संख्या 17 में ही चित्रित है। अजंता में वर्तमान में कुल 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। गुफा संख्या 9, 10, 16, 17, 1, 2। इसमें कई बार यही पूछा जाता है क्वेश्चन, अजंता में कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिले हैं, तो आपको 6 ही मिलेगा, उसका आंसर 6, 7, 8 ऐसे लिख देंगे। लेकिन संख्याएं भी आती हैं इसमें पूछने के लिए, तो इन संख्याओं को जरूर याद रखेंगे कि किस संख्या में आपको चित्र नहीं मिले हैं, किस संख्या की गुफा में चित्र नहीं मिले हैं, ठीक है। तो हमारी गुफा संख्या कौन कौन सी है? 9, 10, 16, 17, 1, 2। ये 6 गुफाएं हैं जिनमें अजंता में चित्र नहीं मिले हैं। अजंता की इन गुफाओं में चित्र नहीं मिले हैं, है ना। अजंता की चित्रकारी देव शैली पर आधारित मानी जाती है तथा अजंता में चित्र फ्रेस्को सेको क्या होता है? एक फ्रेस्को सेको होता है, एक फ्रेस्को ब्रूनो होता है। तो फ्रेस्को सेको शुष्क भित्ति पर यानी कि सूखी भित्ति पर, और फ्रेस्को ब्रूनो आपकी गीली भित्ति पर वर्क करती है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेस्को सेको सूखी भित्ति पर, और भित्ति क्या होती है? दीवार। शुष्क क्या होती है? सूखी। और फ्रेस्को ब्रूनो हमारी गीली भित्ति पर, है ना, पद्धति से बनाए गए हैं। अब देखिए, छदंत जातक की कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में मिलता है। भिक्षुक बुद्ध, राहुल समर्पण, माता पुत्र, यशोधरा और राहुल हंस जातक नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में ही मिलते हैं। आपने देखा ज़्यादातर चित्र सारे 17 में ही मिले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चित्र गुफा संख्या 17 में ही अंकित हैं। भित्ति चित्र अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में अग्नि तथा इंद्र चित्रित हैं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है: आलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक क्या? जातक कथाएं। अजंता में 5 चैत्य गुफाएं हैं और 25 विहार गुफाएं हैं, ठीक है। हमारे अजंता में टोटल गुफाएं कितनी है? 30। तो 5 हमारी चैत्य हो गई और 25 हमारी बिहार गुफाएं हो गई। अब देखिए, इस चैत्य गुफाओं को निकाल लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको 9, 10, 19, 26, 29 इन्हें निकाल लेंगे। बाकी जितनी भी गुफाएं बचेंगी वो हमारी विहार गुफाएं होंगी। तो आपको चैत्य गुफाओं के बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी गुफा हमारी चैत्य हैं। 9, 10, 19, 26, 29, ठीक है। तो आपको बाकी गुफाओं का पता चल जाएगा कि ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि विहार गुफाएं कौन सी हैं, इनमें से नंबर दे दिया जाए तो आप चैत्य गुफाएं निकाल लें उसमें से, बाकी आप फिर बता सकते हैं। अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैलियां मिलती हैं
तथा अजंता की चित्रकला रेखा प्रधान है तथा पाश्चात्य कला छाया प्रकाश प्रधान है तथा अजंता की चरम उपलब्धि नारी चित्रण है। इसमें गुफा संख्या 2 व 17 में नीले रंग का प्रयोग मिलता है तथा गुफा संख्या 10 में स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है। इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि गुफा नंबर नीले रंग का प्रयोग किस गुफा संख्या में हुआ है, तो 2 या 17 जो भी ऑप्शन में दिया होगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीले रंग आपके स्वर्ण रंग का प्रयोग कौन सी गुफा में हुआ है या गुफा संख्या 10 में किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको डीपली पढ़िएगा और याद भी रखिएगा। बुद्ध की 80 फीट लंबी या बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई तथा विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है तथा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता है। ऐसे भी आ सकता है बिहार गुफाओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो संघाराम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अजंता में सिंदूरी रंग काली राजकुमारी, सिंदूरी रंग किस किस में, काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में, अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में, राजभवन में रानी गुफा संख्या 17 की आकृतियों में भरा गया है। कैसा रंग, सिंदूरी रंग, जिसको केसरिया रंग बोलते हैं। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से वर्ष 1954 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। अजंता एलोरा की गुफाएं 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई तथा अजंता के चित्रों में वनवासियों का चित्रण हरे रंग से तथा सीमा रेखा गेरुए रंग से बनाई गई हैं। आगे देखेंगे अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से 100 किलोमीटर यानी कि 62 मील दूर है। अजंता को यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर तकनीक को अपनाया गया तथा यहाँ के चित्रकारों ने पीला रंग संख्या की भस्म से बनाया। देखो जितने भी खनिज रंग हैं किस किस चीज़ से बनाए गए हैं, आप देखिएगा, आप सुन रहे हैं अच्छे से ध्यान से तो आपको पता चल रहा होगा कि पीला रंग कैसे बना, हरा रंग कैसे बना, नीला रंग कैसे बना, लापिस लेजुली से नीला रंग बना था, गेरू से लाल रंग बन गया। आप देखिए संख्या की भस्म से पीला बन गया। कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं हमें इससे। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, मरणोन्मुखी राजकुमारी या मरती राजकुमारी है या मरणासन राजकुमारी, ये जो चित्र है ये एक ही है लेकिन इनके नाम अनेक हैं। ठीक है। गुफा संख्या 16 में चित्रित है। अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का काल्पनिक रूप से में प्रयोग हुआ है तथा यहाँ के चित्र व मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ पर स्थित हैं, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। तो दोस्तों आपको आज हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इससे आगे हम कल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।